दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों दोस्तों एक बार आपको फिर एक नए टॉपिक पर ले जाते हैं और दिखाना चाहता है कि बिल्डिंग्स क्या है कि किसी आप सोच सकते हैं सूखे खाले के पास होती है। जैसे मैंने आपको जो देखा होगा सूखी नदियाँ नाले बहते हैं तो उसके कंडीशन के उसके लगते हुए दो साइड से उससे क्या है, नाला बहता है। और उस कंडीशन में हम क्या उस बिल्डिंग को यहाँ पर जनरेट करेंगे। अभी हम इसके प्लानिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंटेड बताएंगे और दिखाएंगे आपको तो किस तरह से हमने इसको मेंटेन किया हुआ और किस तरह से प्लानिंग की हुई है। साथ साथ दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने एक सिस्टम पर दिखाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ किस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। और देख लीजिए हमारा ये प्लॉट का साइज देख लीजिए, आपको दिखाना चाहिए प्लॉट का साइज दिख रहा है आपको। ये प्लॉट का साइज देख लीजिए, इसमें सीधे सीधे रोड टच हो रही है। देख लीजिए मेन गेट लगा हुआ सीधे सीधे रोड टच हो रही है इसमें। और आपको दिखाना चाहता है इस प्लॉट को देखो किसी ट्रायंगल टाइप का बिल्कुल इस तरह से एक एंगल बना हुआ है, इधर से लग के एंगल बना हुआ देखो। इसकी जो विड्थ है आपकी पीछे की बैक में वो 75 है और फ्रंट की आपके 74 फीट 9 इंच है। ठीक है, इसकी एक साइड की गहराई बोल दीजिए 30 फीट है और दूसरे साइड के 36 फीट। लेकिन ठीक है, तो आपको एक चीज पॉइंटेड बताना चाहता हूँ, देख लीजिए हम जो बताना चाहते हैं इस वाली साइड से लगते हुए। ठीक है, इस वाली साइड से लगते हुए आपको दिखाना चाहता है इस वाली साइड 75 की जो आपकी विड्थ है इस साइड से क्या हो गई हमारे यहाँ से क्या खाला जाता है जिसको बोलता है थोड़ा सा सुखी नदी टाइप की बहती है इस साइड से। तो इसमें इस वाले इस पॉइंटेड पे हमने प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉइंटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया। तो हमने क्या किया कि इस साइड से अपनी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम बाउंड्री वॉल से लेकर कम से कम 6 फीट हमने यहाँ से छोड़ के चले हुए हैं। सेफ देखिए कंडीशन देखिए हमने हर जगह इससे कट सिर्फ बिल्डिंग पे कट दिए हुए हैं। तो इसमें कंडीशन ये रखी गई कि हम सबसे पहले इस बाउंड्री वॉल में हमारा एक पॉइंटेड रहेगा कि हम जिसको राफ्टिंग लेके चलेंगे। राफ्टिंग पॉइंटेड करने वाला तो होता है कि इसको आरसीसी पूरा से नीचे से जनरेट करेंगे। कम से कम जहां से हमारा खाला स्टार्ट होता है उससे कम से कम डीप जाके 4-3 फीट डीप जाएंगे। उसमें डीप जाने का पॉइंटेड सीधे रहता है कि क्योंकि हमारा आरसीसी करना बहुत जनरेट करना बहुत प्लस पॉइंटेड रहेगा। अगर आरसीसी नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में कभी फ्लड आ गया कुछ अगर उस कंडीशन में हम अपने बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दिखाना चाहता है दोस्तों साथ साथ इसमें एक और चीज है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लिया था, स्टेयर स्टेयर जो है मैं बाउंड्री वॉल से ही जनरेट कर रखी थी। स्टार्टिंग देख लीजिए हमारा किस तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ से हमारी जैसे अप हो रही है अब देखिए यहाँ से अप होते हुए साथ साथ हमने इसमें थोड़ा अभी आपको कॉलम्स में शो नहीं किया हुआ कि किस तरह के कॉलम हमारे यहाँ पे अप जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पे यहाँ पे जाके फर्स्ट फ्लोर पर जाके इसके टेरिस पर जाके यहाँ पर इस तरह एंड हो जाएगी आपका। क्योंकि ऊपर के लिए हम सेकंड फ्लोर के लिए हमने जो हमारी स्टेयर जाएगी तो या दूसरे कंडीशन में ले जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो कभी भी आपको जब भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंटेड की बात आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें स्ट्रक्चर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि लोग स्ट्रक्चर को विशेष तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू रहता है बिल्डिंग्स में। आज के डेट में मैक्सिमम 90% बिल्डिंग्स तो स्ट्रक्चर के बिना तो बनती भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है तो लोग कॉलम से ही जनरेट बिल्डिंग को कर रहे हैं। क्योंकि वॉल की कंडीशन है आज के डेट में, क्योंकि आपको पूरी फुटिंग फुटिंग के साथ साथ आपका नींव जो होती है फाउंडेशन जो पड़ती है पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा उसमें। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ अब जब आप प्लानिंग करोगे कुछ कहीं पर जनरेट करोगे तो उस कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हमें उस चीज में किस तरह से प्लानिंग करनी है। और सबसे मेन चीज है कंडीशन क्या है ग्राउंड की। अगर आप ग्राउंड की कंडीशन नहीं देखोगे तो आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाओगे और क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से सजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको जरूरी है कि क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसको प्लानिंग की कंडीशन देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वहां पर थोड़ा प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको उसको डिस्टेंस लेने बाउंड्री वॉल से कब तक डिस्टेंस लेके तो आपको बिल्डिंग आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिल्डिंग में थोड़ा सा कंडीशन ये रही कि हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ रहा था कि कंडीशन ये है कि ये खाले से लगती हुई बिल्डिंग्स है और इसमें ऐसे होता है कि बरसाती टाइप पर पानी बहुत ज्यादा चलता है जिससे क्या होता है कि बिल्डिंग्स पर क्या होता है बिल्डिंग साइड से क्या होता है जमीन कटती रहती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले से बाउंड्री वॉल को आरसीसी में आपको रिटर्निंग वॉल लेके आपको जनरेट करना पड़ेगा, तभी जाके इसका प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से होगा। और बिल्डिंग से कम आपको चारों तीनों दोनों साइड से, क्योंकि ऐसे पे इसका जो नदी टाइप की बहेगी तो उसमें एल टाइप में दोनों साइड से चलेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो कटान होगा इस तरह से होता है बिल्डिंग को थोड़ा छोड़ के हमें स्टार्ट करनी पड़े। लेकिन इसे कॉलम से जो फुटिंग रहेगी मतलब 6 फीट आपको लेनी पड़ेगी जिससे हम प्रॉपर तरीके से इसको जनरेट कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।